Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sardar Mohsen and I welcome to all of you on my YouTube channel. Viewers, today I am going to explain complex number. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है complex number. तो complex number को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि why we need complex number. थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि हमें complex number की जरूरत क्यों पड़ी. उसके लिए मैं बड़ी सिंपल सी इक्वेशन लिखूंगा बोर्ड पे. इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. अब जैसे ही हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर इक्वल टू -4 एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट अ नंबर व्हिच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर. स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें जो इसका रूट मिला है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा. ठीक है, रियल नंबर क्या होता है जी? इसमें जरा रियल नंबर की मैं डेफिनेशन को ऐड कर देता हूं. रियल नंबर की डेफिनेशन है नंबर whose square is पॉजिटिव. ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव हो वो रियल नंबर होता है. अब यहां पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ रहा है. अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से हमारे पास नंबर आ गया -4 का. तो ऐसी इक्वेशन अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसका जो रूट है वो हमारे पास रियल नहीं आ रहा. रियल रूट हमें नहीं मिल रहा. टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस तरह की इक्वेशंस के जो रूट हैं इसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर. मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर आयोटा. इसके लिए मैथमेटिशियन ने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एक ग्रीक वर्ड आयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा जो है वो इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, यानी कि आयोटा इज इक्वल टू -1 हो गया. अब अगर हम इस इक्वेशन को चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -4 लिखा है तो -4 को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4. -1 मल्टीप्लाई बाय 4. अब हम यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab. ये प्रॉपर्टी हमने यूज की और इसके लिए यहां पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4. अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल आ गया. 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया. तो इसका मतलब यहां पे इस इक्वेशन का जो रूट हमारे पास आएगा वो आ जाएगा +-2 आयोटा. 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो आयोटा के इक्वल आ गया. तो इस इक्वेशन का जो रूट हमारे पास आ गया वो है +-2 आयोटा. अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास आयोटा है ये लेट कर दिया है -1 के. ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू √-1. अब ये √-1 ही क्यों है? ये -2 -3 -4 कोई और नंबर भी हो सकता है. उसमें देखें अगर यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो आयोटा हमारे पास है उसको आप अगर -2 या कोई भी और नंबर अगर आप यहां पे अगर इमेजिन कर लें कि आयोटा -2 के इक्वल है तो फिर अगर हमारे पास यहां पे -4 हो, जैसे कि ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -4 आ गया तो -4 को फिर आप -2 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं लिख सकते क्योंकि -2 मल्टीप्लाई 4 जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा? -8 के. तो ये रीजन है कि जैसे ही आप -4 को -1 मल्टीप्लाई 4 लिखें तो आपके पास -4 ही आएगा. इस तरह से ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा इसको इस बेस पे लेट कर लिया आयोटा के और इस तरह से ये प्रॉब्लम जो हमारा था रिजॉल्व हो गया. और यहाँ पे इसका जो रूट आएगा वो आएगा +-2 आयोटा. और ये जो नंबर हमारे पास आ गए इस नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर. हर वो नंबर जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो या किसी भी नंबर का फैक्टर आयोटा एज अ फैक्टर आ रहा हो तो वो नंबर हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर. या इमेजिनरी नंबर की दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है कि नंबर whose square is negative is known as imaginary number. जी तो अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन का ये रूट आ गया और यहाँ पे हमें पता चल गया कि आयोटा जो है वो √-1 के इक्वल है. तो यहाँ से हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो दोनों तरफ जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर
तो जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ये इससे कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ गया। आयोटा जो है वो √-1 है और जो आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल किसके हो गया -1 के। अब यहाँ पे एक प्रूफ है कि जिससे अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे अगर आयोटा स्क्वायर को मैं इस तरह लिखूं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ठीक है, यहां से कैंसिल करें तो -1 आता है। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं -1 इंटू -1, ये √-1 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आप इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगेन वो प्रॉपर्टी यूज करें जो इससे पहले हमने इसका रूट फाइंड आउट करते हुए हमने यूज की थी, स्क्वायर रूट ऑफ a टू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1 और ये इक्वल हमारे पास हो जाएगा -1, तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास कितना आ गया, +1 आ गया। अब देखें इस तरह तो हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास आ गया +1 के इक्वल, यहां से आयोटा स्क्वायर है वो हमारे पास +1 आ रहा है और इधर देखें तो इससे हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रूफ किया है, ठीक है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, इस प्रूफ में कोई भी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी मैंने मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं की है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर +1 आ रहा है और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 आ रहा है, तो इससे जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो यूनिक नहीं आ रही, ठीक है। हालांकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। फिर इस प्रूफ में जो मिस्टेक है वो यहाँ पे ये लिखी हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, इस प्रॉपर्टी को आप यूज कब कर सकते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड या इज ट्रू ओनली व्हेन दिस प्रॉपर्टी square root of a into square root of b equal to square root of ab, this property is used या is true whenever at least one number, at least one of them is real। इनमें ये जो आपके पास दो नंबर लिखे हैं, ये दो कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो ये उस वक्त प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम जब इन दोनों में से कोई भी दो नंबर अगर स्क्वायर रूट में हो, उन दोनों में से कम एक आपके पास रियल होना चाहिए, यानी कि कम एक नंबर उन दोनों में अंडर रूट में नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ ये दोनों नंबर कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी ऐसे दो नंबर्स के लिए अप्लाई आपके पास ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है, वैलिड नहीं है। जब आपके पास जो दोनों नंबर है वो कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। दिस प्रॉपर्टी यूज्ड व्हेनेवर बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो देन आप यूज कर सकते हो, या आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, एक उनमें से कम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जी, तो अभी हमें इसका क्लियर हो गया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब हमने आयोटा की अगर हमारे पास कोई भी पावर आ जाए, आयोटा पावर n मीन कोई भी अगर आपके पास पावर हो, तो आप उसको उसकी किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल आयोटा क्यूब आ गया, ठीक है, तो अब ये तो बड़ा सिंपल है, आप इसको आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिखें, तो अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 इनटू जो आयोटा है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपके पास आयोटा की पावर कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि आयोटा पावर 4225, ठीक है ना, ये हमारे पास आयोटा की जो है ना पावर आ गई है। अब हम इसकी किस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक चीज, एक रूल यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो आपके पास आयोटा पावर 4n है ये इक्वल होगा हमेशा किसके, +1 के। आयोटा पावर 4 जो n जो है वो किसके इक्वल होगा, +1 के। क्यों? जो आपके पास आयोटा पावर 4 है, ठीक है, आयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जो है वो आपके पास -1 होता है, -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि -a होल पावर n इज इक्वल टू +a व्हेन n इज इवन, ठीक है ना।
जो आपके पास नेगेटिव नंबर है अगर उसकी पावर इवन आ रही है तो वो आपके पास इक्वल टू पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे -1 का जो आपके पास स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा +1। तो जो आयोटा पावर 4 है वो आपके पास इक्वल किसके हो गया, +1 के। तो कोई भी आपके पास पावर है अगर वो आयोटा अगर वो 4 का मल्टीपल हुई तो वो आपके पास हमेशा इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी कि आपके पास आयोटा पावर 4 एंड इक्वल टू 1, सिंपल आपने ध्यान में रख लेना है। अब आप इसको करेंगे कैसे, आपने डिवाइड करना है जो भी आयोटा की पावर आएगी, ठीक है। आयोटा की पावर को आप 4 पे डिवाइड कर दोगे, जैसे ही आप आयोटा की पावर को 4 पे डिवाइड करोगे अगर रिमाइंडर 0 आ गए मीन कि वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि देन आयोटा पावर जो भी आपके पास पावर आ रही है लाइक आयोटा पावर 256 है, ठीक है ना, आयोटा पावर 256 है। अगर आप इस पावर को 256 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 4 6 24 होगा और यहाँ पे 16 हो गया तो 4 4 16। तो यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट डिवीजन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 4 पे डिवाइड करने से हमें 64 मिलता है। फिर आप इस 256 को लिख सकते हैं 4 × 64, ठीक है। और देन ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा पावर 4 होल पावर 64। तो अब आयोटा पावर 4 जो वो 1 के इक्वल है, तो 1 की कोई भी आप पावर लेंगे तो वो हमेशा उसी 1 की जो है वो इक्वल आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि 256 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं 4n मीन 4 के साथ कोई भी नंबर आ गया पावर में तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के। तो पहला रूल हमने ये समझ लिया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और हमारे पास आयोटा 4 जो है वो +1 होता है। और अगर आपके पास आयोटा की कोई भी पावर है अगर वो 4 का मल्टीपल होगी तो फिर आपके पास जो आयोटा की वैल्यू आएगी, आयोटा पावर जो भी वैल्यू लाइक मैंने आपको 256 की एग्जांपल दी, तो वो हमारे पास इक्वल किसके हो जाएगी, +1 की इक्वल हो जाएगी। जी, तो फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू ऑफ आयोटा है विद पावर n, ठीक है, वो ये था कि आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू +1। सेकंड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करने का रूल कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू ±1 व्हेन इसकी कंडीशन ये है व्हेन n इज इवन। जब हमारे पास n जो है भी आयोटा की पावर जो है वो हमारे पास क्या होगी, इवन होगी। इसकी अब मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास है आयोटा पावर ये +1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है। जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि हमारे पास आयोटा 4 जो है वो इक्वल किसके आ गया था, +1 के इक्वल आ गया था। और ऐसे ही अगर आप देखें अब यहाँ पे पावर इसकी इवन आ रही है तो ये 1 आ गया, लेकिन इसकी पावर जो आपके पास अगर 6 देखें आयोटा पावर 6, तो इसको अब ब्रेक करके हम लिख सकते हैं आयोटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई करें 3 2 6 आता है। अब जो आयोटा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे -1 और जो पावर आ रही है इसकी वो आ रही है 3। तो अब -1 का क्यूब जो है वो -1 होगा और अकॉर्डिंग टू दिस कि -a होल पावर n इज इक्वल टू -a व्हेन n इज ऑड। जब n जो है वो आपके पास ऑड होगा तो फिर ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पे 3 ऑड है तो यहाँ पे -1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए तो पावर इसकी आ रही है इवन, तो इससे +1 आ गया। और यहाँ पे इसकी जो पावर आ रही है यहाँ भी इवन आ रही है, लेकिन इससे क्या आ गया -1। तो आयोटा पावर n इज इक्वल टू +-1 व्हेन n इज इवन। लेकिन इफ द पावर ऑफ आयोटा इज द मल्टीपल ऑफ 4 देन आयोटा पावर n इज इक्वल टू +1। अब अगर आपके पास कोई भी आपके पास यहाँ पे पावर आ रही है, फॉर एग्जांपल 999, ठीक है, 999 आ गई यहाँ पे पावर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास पावर हो उसको आप डिवाइड करें 4 पे, ठीक है ना। 4 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 4 2 जो है वो आपके पास 8 होगा, तो यहाँ पे आपके पास 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 16 होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 4 9 जो है 36 होगा, तो यहाँ पे क्यूब रह जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 999 इक्वल हो जाएगा 249 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस 3 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई 249 इनटू आयोटा पावर 3। तो अब ये सारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये यहाँ पे क्योंकि 4 का मल्टीपल आ रहा है ये 1 आ जाएगा, और आयोटा क्यूब जो है हमने इससे पहले पढ़ लिया वो -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अगर आप पावर को देखें तो ये पावर आपके पास 8 आ रही है, ठीक है। तो जब भी आपके पास आयोटा की पावर जो है वो n अगर वो आपके पास 8 होगी तो फिर आपके पास रिजल्ट में प्लस आयोटा आ सकता है और माइनस आयोटा व्हेन n इज ऑड, ठीक है। और अगर आपको कोई ग्रेटर पावर दी है तो सिंपल आप करेंगे कैसे, आप उसको 4 पे डिवाइड करेंगे एंड देन रिमाइंडर विल बी द पावर ऑफ आयोटा, फिर जो भी आपका रिमाइंडर आएगा 4 पे डिवाइड करने के बाद, अगर 4 पे डिवाइड करने से 0 आ गया रिमाइंडर तो इट मीन वो नंबर 4 का मल्टीपल है, वो तो आपके पास डायरेक्टली 1 की इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके पास आयोटा की पावर पे आप 4 डिवाइड करेंगे और अगर आपके पास परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रही तो जो रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगी आयोटा की पावर, और उससे आपके पास या तो रिजल्ट आपके पास आएगा प्लस आयोटा या आपके पास रिजल्ट जो है वो माइनस आयोटा आएगा। अब यहाँ पे देखें तो पावर 8 थी हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट माइनस आयोटा है। इसी तरह से अगर आप आयोटा पावर 5 को देखें तो आप आयोटा पावर 5 को आप लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू आयोटा, ठीक है। बेसिस सेम पावर ऐड करें तो आपके पास 5 आ जाएगा। अब आयोटा 4 1 होता है, ठीक है, 1 इंटू आयोटा करें तो आपके पास आ जाएगा आयोटा। तो इस तरह से आप कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी तो आप उसको आयोटा की पावर कोई भी हो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने सारी पावर उस वक्त पढ़ी है जब आपके पास आयोटा की पावर होगी पॉजिटिव। अगर आपके पास आयोटा की पावर नेगेटिव हो जाए, जैसे आपके पास आयोटा की पावर -2 आ जाए, ठीक है, तो अब पावर को नेगेटिव आ रही है तो इसको पॉजिटिव के लिए आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे और ये आ जाएगा 1 बाय आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और देन आप इसका कंजुगेट लेंगे, ठीक है, और कंजुगेट लेके तो आप इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट को आप मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो उससे आप इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसी रूल से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो अभी हमने सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो उसकी हिस्ट्री थी उसको डिस्कस किया, देन आपके पास आयोटा की जो पावर है उसको मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने फाइंड करनी है। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, ठीक है ना, यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल और सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, या कॉम्प्लेक्स नंबर द नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b आयोटा, वेयर इसकी कंडीशन में है वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो a और b होंगे ये बिलोंग किसको करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अगर आप एग्जांपल में देखें तो इसकी एग्जांपल आप 4 + 6 आयोटा, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये आपके पास 4 और 6 ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। इसमें ये जो आपके पास a है, ठीक है ना, वेयर a is real part of z, कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे इस जनरल नंबर में जो a है ये रियल पार्ट हो जाएगा, एंड b is the सिंपल b आयोटा नहीं आएगा, b is the imaginary part, b is the imaginary part of z, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस b आयोटा हो और उसमें अगर ये a प्लस b से मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं रियल नंबर, अगर आपके पास a 0 हो गया, इफ a इज इक्वल टू 0, ये आपके पास नंबर 0 हो जाए, देन आपके पास ये हो जाएगा 0 प्लस b आयोटा, सिंपल आपके पास b आयोटा आ जाएगा, और इसको कहते हैं पेयर इमेजिनरी नंबर, इसको कहते हैं पेयर इमेजिनरी नंबर। पेयर इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर होगा व्हेन a इज 0, ठीक है, जब रियल पार्ट 0 होगा। और अगर आपके पास ये इसकी पहली कंडीशन में लिख दी, अगर आपके पास b 0 हो जाए, व्हेन b इज 0, ठीक है, देन z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा which is equal to a, और इसको कहते हैं पेयर रियल नंबर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा पेयर रियल नंबर। तो पेयर इमेजिनरी नंबर कब होगा, जब आपके पास a 0 होगा, मीन रियल पार्ट उसका 0 हो जाएगा, और पेयर इमेजिनरी रियल तब होगा जब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आ गई कि नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a plus b आयोटा वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड
the first part which is A is known as real part of Z, ठीक है, and the second part B is known as imaginary part of Z। उसके बाद इंशाल्लाह ये हमारा ये थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो इसका सेकंड पार्ट होगा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक ऑपरेशन है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम रियल नंबर के ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, ठीक है, और देन कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ये इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो हिस्ट्री थी, कैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी और कैसे जो है ना मैथमेटिशियन ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, और फिर हमने आयोटा की पावर जो हमारे पास आ रही थी उसको हमने किस तरह से फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू जब आपके पास उसकी डिफरेंट पावर आएंगी, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और उसमें जो बेसिक जो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट थे। इसके बाद इंशाल्लाह जो इससे आगे जो डिटेल होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज।